ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया कि जो कर्मयोगी है वो कोई भी अपना कार्य करते वक्त आसक्ति रह रहता है, वैसा ही जैसे कि कमल और कमल का पत्र जल में, कीचड़ वाले जल में, या मतलब उसके उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी दूषण या मल का कोई प्रभाव कमल के फूल और उसके पत्र पर नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार लगभग क्या, वैसा ही समझिए, उसी प्रकार भगवान ये कहते हैं कि जो कर्मयोगी है वो काम करता है। अब जरा इसको थोड़ा सा और वो अंदर जाते हैं, भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं जरा इसको यहाँ पर देखते हैं। भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो ये जो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, ये है काम की चीज। क्या काम की चीज है, कैसे? तो कर्मयोगी अपने आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ने के लिए जो भी काम करता है वो अपनी आत्मशुद्धि के लिए करता है। अब आप एक प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई आत्मा तो हमेशा निसंग है, स्वच्छ है, उसको तो कभी कुछ होता नहीं है, तो फिर उसको शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो यहाँ जो भगवान जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, और यहाँ पर ये जो आत्मशुद्धि की बात होती है, ये आत्मशुद्धि मन और बुद्धि के लिए अधिक काम करता है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि अगर आपका मन और बुद्धि, मन विशेष करके मन अगर शुद्ध होगा तो बुद्धि अच्छे कामों में लगेगी, इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी। तो ये जो आत्मशुद्धि की बात हो रही है, ये मन की आत्मशुद्धि की बात हो रही है। तो और वो कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं ममत्व बुद्धि रहित कर्म करना चाहिए। ममत्व बुद्धि क्या होती है? ममत्व बुद्धि होती है जब हम जगत में, पूरे जगत को, पूरे संसार को, उसके अपने स्वयं को, अपने आप को संसार का केंद्र मानते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, कभी हम काम करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पहले सोचते हुए फिर करते हैं, और कभी कभी वही व्यक्ति, हम खुद, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपनी परवाह पहले करते हैं और सामने वाले को तो भूल ही जाते हैं। तो जब हम सब पहले अपने सुख की, बड़ा एक इसका अच्छा सा उदाहरण आता है। जैसे अगर आप एरोप्लेन में, कभी हवाई जहाज में बैठेंगे तो वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने मुंह पे मास्क लगाओ और फिर बच्चे को या किसी दूसरे को देखो। तो वो कह रहे हैं कि पहले अपने बारे में सोचो। मतलब ममत्व जो है वो चरम सीमा पर है वहां पर। हालांकि मैं इस बात की आलोचना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां की आवश्यकता बहुत अलग होती है, हवाई जहाज की आवश्यकता बहुत अलग होती है, इसलिए वो ये बात कहते हैं, क्योंकि वहां क्षणों में कुछ काम होता है, कुछ सेकंडों में। और अगर आपके ऑक्सीजन आपके पास नहीं रहेगी तो आप दूसरे किसी की सहायता कैसे करेंगे? तो ये बात मैंने उदाहरण वहां का जरूर दिया, लेकिन वहां पर विशेष कारण से नहीं लगती, लेकिन बाकी दुनिया के सारे कामों में तो लगती है। आप सोच के देखिए, आपके पास, आप कोई नई कार या नई कोई वाहन लेके आए और किसी ने आके उसका शीशा तोड़ दिया या उसमें कुछ स्क्रैच लगा दिया, तो आप, हमें क्या लगता है? अरे मेरी कार खराब हो गई। कार मेरी ही है, ऐसा नहीं है कि मेरी कार नहीं है और मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं।
लेकिन समझने की बात यह है कि वो कार खराब हो गई तो कष्ट मुझे हो रहा है, मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है, खराब कार हुई है, चोट स्क्रैच कार को लगा है, लेकिन कष्ट मुझे हो रहा है। तो ममत्व तो ये एक बड़ा साधारण छोटा सा उदाहरण है। आप इसको, ये ममत्व एक ऐसा शब्द है और ऐसा प्रकरण है जिसको कि बहुत लंबे समय तक इसके बारे में बात की जा सकती है। और लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा आपसे कि आप देखें कि आपकी ममत्व की बुद्धि कहाँ कहाँ पर है। और अगर आप ममत्व बुद्धि रहित हो जाएंगे तो वहाँ से एक बिल्कुल नई दुनिया, नया जगत, नया संसार आरंभ होता है। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि ममत्व बुद्धि रहित कहना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, होना अगर असंभव नहीं तो कठिन तो है। तो अब यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए, जब भी कोई कर्म हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं? इंद्रिय से करेंगे। कैसे इंद्रिय से करेंगे? अगर आंखों का आवश्यकता, कोई चलना है, सड़क पर जाना है, तो आप आंखों का प्रयोग किए बगैर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इंद्रिय का काम तो करना ही करना पड़ेगा। मन का काम, अगर मन उद्विग्न है, परेशान है, तो मन के चक्कर में तो बड़ा कितना नुकसान होता है हमको सबको ही पता है। अगर मन खराब है, मन को कष्ट है, मन को क्लेश है, मन उद्विग्न है, तो लगभग आप समझ लीजिए कि हमारी दुनिया उलटपलट हो जाती है। हम अच्छा काम भी जो कर सकते हैं वो भी बिगाड़ देते हैं। और अगर मन अच्छा नहीं है तो बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण और बहुत तीव्र, बहुत सजग होने के बाद भी कभी कभी मन के प्रभाव में आके बुद्धि भी गलत काम कर देती है। शरीर का जहाँ तक सवाल है तो शरीर हर जगह नहीं लगता, खास विशेष करके अगर आप मानसिक काम कोई कर रहे हैं तो शरीर का उतना उतना उसका प्रकरण नहीं आता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक तरीके से वहाँ भी पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, या आपको कोई खुजली हो रही है किसी की जगह पर, तो क्या होगा? वो बार बार शरीर आपको याद दिलाएगा कि भाई ये खुजली हो रही है या मक्खी है, तो वो बार बार हटाओगे, और वो करना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ पर इस पूरे प्रकरण में ध्यान देने की बात क्या है कि जो इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर है, उससे हमें काम करना है, लेकिन अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी है। अटैचमेंट का क्या अर्थ हुआ कि चाहे मन हो और चाहे इंद्रियां हो, कोई अच्छा दृश्य दिख गया तो अब वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई बहुत ही कठिन या कठोर या बहुत ही विभत्स दृश्य दिख गया तो तुरंत वहां से भागने को तैयार हो। लेकिन और हटना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि विभत्स चीज के सामने खड़े रहना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और इस सारे कार्यक्रम में जो उद्देश्य क्या है, वो वापस क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। ताकि अगर अंतःकरण की शुद्धि हमारी होती रहेगी तो हमारी दिशा जो है, हमें जिस दिशा में सही जगह जाना है, हम उसमें जा सकेंगे। तो ये एक बड़ा, ये वाला जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, फॉर्मूला है। इसको अगर हम समझते हैं और साधते हैं तो यहाँ से हमारी एक नए प्रकार के संसार का, जगत का आरंभ होता है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।